देश में एक बार फिर से बड़े दिनों बाद लोकसभा क्षेत्र का होगा परिसीमन। बढ़ेगी सीटों की संख्या। भारत में 543 के जगह सीटों की संख्या होगी 816। बिहार में 40 के जगह सीटों की संख्या होगी 60। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बड़ी खबर ये है कि आखिर भारत सरकार बड़े दिनों बाद लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन करने जा रही। इसकी तैयारी कर ली गई है और बहुत ही जल्द राज्य में जो राज्य है उसमें परिसीमन करते हुए लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर बढ़ा हुआ परिसीमन के आधार पर सीटों की संख्या बिहार में 40 के बदले 60 होने जा रही, भारत में आखिर 816 होने जा रही। लेकिन आखिर यह कहां-कहां और किस आधार पर परिसीमन किया जाएगा, कब यह प्रभावित होगा, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों, आपको मालूम होगा कि परिसीमन 1973 में पहली बार हुई थी। उसके बाद दोबारा देश भर में लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन नहीं हुआ। और यूं कह दिया जाए, राजनीतिक दलों की डिमांड तो रही है, राजनेताओं की भी डिमांड रही है, और इसलिए डिमांड रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन कहा जाए तो विधानसभा और लोकसभा में ही होता है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान की परिस्थिति पर आप गौर करेंगे तो 543 लोकसभा सीटों की संख्या है मात्र, और देश भर में कुल रिक्त हुआ 543। जरा सोच लीजिए, वो भी 5 वर्ष में एक बार वैकेंसी आती है। न जाने कितने अधिक कंपटीशन हुआ करते हैं। संभवतः परिसीमन के आधार पर अगर राहत मिले तो थोड़ी सी मुश्किल आसान में बदल सकती। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर भारत सरकार के स्तर से कौन सी प्लान की गई है। सबसे पहली बात कि भारत सरकार के स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है कि परिसीमन किया जाएगा, और परिसीमन आयोग के द्वारा ही लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें एक आधार जोड़ दिया गया है, महिला आरक्षण। 1/3 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब दोस्तों, भारतीय सरकार के स्तर से जो तैयारी की गई है, पूर्व से जो भी सीट है 543 सीट, उसे बढ़ाकर देश भर में 816 कर दिया जाएगा। और इसी के क्रम में खबरें ये आई है कि 816 जो होंगे उसमें 20 सीटें बिहार में भी बढ़ेगी। यानी वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40, जो बढ़कर 60 हो जाएंगे। अब दोस्तों 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रस्ताव आया है। यानी कुल मिलाकर कह दिया जाए तो 250 से ऊपर सीटें महिलाओं के लिए देश भर में सुरक्षित कर दी जाएगी। अगर बिहार की बातें कह दी जाए तो 60 हो जाएगी संख्या, तो इसके आधार पर लगभग 30 से ऊपर ही कहा जा सकता महिलाओं के लिए सुरक्षित रह जाएंगे। और इसके आधार पर एक बार फिर से नेताओं के राह आसान होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सीट बदलेंगे, सीटों की संख्या में बदलाव हो सकेगा, इसका राजनीतिक ढांचा क्या है। तो जो अभी विपक्ष के स्तर से, नेताओं के स्तर से बयानें दी जा रही है, उसके आधार पर वर्तमान एनडीए सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यह परिसीमन करने जा रही है। ऐसे बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के स्तर से, जिसका जीता जागता उदाहरण के तौर पर बिहार के ही विपक्ष के नेता का कहना है कि बिहार का वो सीमांचल क्षेत्र है जहां से एनडीए को वोट नहीं मिलते हैं। जहां से एनडीए को वोट नहीं मिलते हैं उसे काट दिया जाएगा, और उसे काटकर कहीं और जोड़ा जाएगा, जिसके आधार पर परिसीमन तैयार किया जाएगा। खैर, ये तो बाद की बातें हैं, जिसका ढांचा सामने उभर कर आएगा उसके बाद स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन अगर भारतीय सरकार के स्तर से ये पहल करते हुए परिसीमन फिर से किया जा रहा है तो उसका आधार जनगणना 2011 रखा गया है। उस समय जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी आबादी है उसे ध्यान में रखकर ही उसी जनसंख्या के मद्देनज़र परिसीमन करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे पहले जानेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देश भर में चुनाव आखिर कब हुए थे।
देश भर में चुनाव तो 1951 में हुए थे, जिसमें बिहार में भी चुनाव सबसे पहले 1951 में हुआ था। और जब बिहार में 1951 में चुनाव हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, तो 44 थी। उसके बाद 1973 में एक बार फिर से परिसीमन हुआ था और उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 10 सीटों का इजाफा हुआ था और उसके बाद बिहार में कुल सीटों की संख्या 54 हो गई थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त झारखंड बिहार एक ही साथ थे, लेकिन जब 2000 सन ईस्वी में झारखंड अलग हुआ उसके बाद एक बार फिर से संख्याएं घट गई और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 रह गई। और एक बार फिर से जब संभावना ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द ही इसी वर्ष बहुत ही जल्द एनडीए सरकार के स्तर से परिसीमन पर मुहर लगाते हुए आखिर लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव किया जा सकेगा। और सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। यानी 2024 का लोकसभा का चुनाव जो 543 सीटों पर देश भर में और बिहार में 40 सीटों पर लड़ी गई, उसमें बदलाव होकर 2029 का लोकसभा का चुनाव बिहार में 60 सीटों पर और देश भर में 816 सीटों पर होंगे। ये प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। देखना है आखिर विपक्ष के स्तर से इस पर क्या कुछ सामने प्रतिक्रियाएं आती है। मेरा तो मानना है कि विपक्ष के नेता के स्तर से भी ज़्यादा कुछ इस पर बयानबाजी नहीं की जा सकेगी, इसलिए कि नेताओं में ही तो कंपटीशन है, कम से कम कंपटीशन तो कम होगा। इसके मद्देनज़र संभवतः विपक्ष के स्तर से कम संभावना है कि इस पर कोई बयानबाजी की जाएगी। वैसे आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।